हम अब से कुछ ही पलों में भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ की ये दिल्ली की प्रस्तुति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको हम नाम भी दे देते हैं रूट्स, जड़ें। आइए ये पर्दा खोले उसके पहले देखिए अपनी जड़ें कितनी मजबूत है या कमजोर है बाबा की भक्ति के प्रति। आइए जड़ें देखते हैं दिल्ली की ये प्रस्तुति। अच्छा नीरज, तुम्हारी इतनी सुशील कन्या के लिए मेरे अनीश के अलावा कोई और लड़का मिला ही नहीं क्या? इसके अलावा तुम ठहरे बंगाली और मेरे परिवार के रीति रिवाज तो आए दिन बदलते ही रहते हैं। तुम तो जानते हो निरंजन, मैं जात से बंगाली भले ही हूं, पर मेरा जन्म हुआ है आसाम में, पढ़ाई लिखाई की है पटना में मामा के घर से, और नौकरी के चलते पंजाब, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, लगभग पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं घूमा हूं। इसलिए जात पात, धर्म, भाषा, इन सब बातों की चिंता करना मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और इसके अलावा स्मृति और अनीश एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक ठीक, अरे नहीं नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है बेटी। हम बड़े बुजुर्ग अगर तुम्हारी दिल की बात नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी मैं अपने भाइयों में से थोड़ा अलग फिलोसॉफी वाला आदमी हूं, इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों में बहुत पसंदीदा भी नहीं हूं। हाँ, पर एक बात जरूर है, युग की हवा का रुख समझने की कोशिश करता हूं। अभी भी व्हाट्सएप करता हूं और तो सेल्फी भी लेता हूं। और 164 फेसबुक फ्रेंड्स में से 90 लोग महिलाएं ही हैं। अरे हटो मत आप लोग, वो सही कह रही है, और उन 90 जनों में से 15 महिलाएं विदेशी भी है। हाँ, पर एक बात जरूर है, जात, धर्म, भाषा, इन सब की परवाह मैं नहीं करता। हाँ, मेरा आग्रह जरूर रहता है इन पर, और वो है इंसान का संस्कार। समझे अखिलेश? समझे तभी भाई? संस्कार एक ऐसी चीज है ना, इंसान का वो अलंकार होता है जो कि चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कलकत्ता या बेंगलोर या फिर पेरिस हो या न्यूयॉर्क, उसके संस्कार सभी को नजर आ जाते हैं। समझे?
तब तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमने ही दे दिया निरंजन। अनीश एक सक्सेसफुल लड़का है, स्मृति उसको पसंद भी करती है। ये सब बातें चलो अगर छोड़ भी दें तो भी एक बात तो है जो किसी भी लड़की के पिता को तुम्हारे परिवार के प्रति आकर्षित करती है, और वो है तुम्हारे परिवार का संस्कार। बिल्कुल सही। मैं मुसलमान हूं तो क्या, अगर मेरी एक बेटी होती ना तो मैं जरूर निरंजन के छोटे बेटे पिंटू के साथ उसका निकाह करवा देता। क्यों, क्या कहते हो तुम लोग? तुम सही कहा तमीम चाचा, और क्या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजू भाई। लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी मेहरबानी कहां, इसलिए तो 4 बेटों के साथ ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ा। असल में ये जिन्हें आप देख रहे हैं ना, इन्होंने मुझे दोनों ही सिखाया था। सुसंस्कारों को जतन से संभाले रखना और साथ ही रूढ़िवादिता या कुसंस्कारों को दूर करके मन को मुक्त रखना। और देखो निरंजन, कितनी हैरानी होती है, तुम्हारी यही बातों को मैं कुरान शरीफ में भी पाता हूँ। लेकिन साहब कब आएंगे? मिस्टर लिविंगस्टन की बात कर रहे हो? पिंटू जरा देखना। क्या देखूं? मेरे बालकनी में जाकर खड़े हो जाने से क्या मिस्टर लिविंगस्टन उपस्थित हो जाएंगे? अरे मेरा वो मतलब थोड़ी था। तुम्हारे भैया को एक बार फोन लगाओ ना। बाप रे, सीधा तुम्हारे भैया? क्यों, आजकल उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा क्या? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं गलत क्यों होने लगा? तो फिर सुना नहीं, तेरे पिताजी ने अभी क्या कहा? सुसंस्कार। घर में उपस्थित गुरुजनों के सामने शायद वो उसका नाम लेने से शर्मा रही है। सुनना, तू अपने सुसंस्कारों में से थोड़ा सा मुझे भी उधार दे देना, मैं भी एक भली सी लड़की पटा दूं। तब तेरी क्या हुआ भाई? अब तक 3 बार फोन लगा चुका हूँ भैया को, भैया कॉल लेता ही नहीं है। और इधर बोल के गए हैं कि शायद दोपहर को हमारे साथ लंच करेंगे। क्या? शायद का क्या मतलब? पर यहाँ ये सब लोग विदेशी साहब को देखने के लिए सुबह 11 बजे से आकर बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे वैसे साहब भी नहीं, पूरे 16 आने अंग्रेज हैं, खुद यॉर्कशायर के हैं। ऐसी एक हस्ती की नेक नजर जो हमारे अनीश पर पड़ी है, वही इतनी किस्मत की बात है। सही बात कही भाई, आप लोग तो सब कुछ जानते ही हो। शुरू में जब अनीश ने कहा कि वो नौकरी छोड़कर व्यवसाय करना चाहता है, सच बोलूं मैं थोड़ा डर ही गया था कि पता नहीं उत्साह देते देते कहीं बेटी को किसी रिस्क में तो नहीं डाल रहा हूं मैं। लेकिन इन्होंने कहा वो जो करना चाहता है उसे करने दो, और मैं भी जानता हूं मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है। जो उसने ठान ली वो बिजनेस करेगा, तो बेकार वादा डालकर घर की शांति क्यों भंग करूं भाई? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही हुआ ना। छोटे से व्यवसाय से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा व्यवसाय जमा लिया है, और अब भी सीधे मल्टीनेशनल के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा है आपका बेटा। हाँ, ये तो ठीक। इसके अलावा एक और बड़ा सा घर, 2 गाड़ियां, शहर के बीचों बीच 3-4 शोरूम्स। जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा अंकल। नहीं, सो तो नहीं रहा बेटा। ये बात तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। गुरु कृपा से अभाव किसी चीज का भी नहीं है। जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे कम होने लगी है। अब मेरी भी तो आराम करने की इच्छा हो सकती है ना। ये तो ठीक कहा निरंजन भाई। पर इतनी जल्दी ये सब क्यों सोच रहे हैं? इसके बाद इन तीनों की शादी वादी भी तो करवानी है ना। और क्या, अभी तो शादी की पार्टी वार्टी भी खानी है। अरे नहीं बेटा, बस बच्चे जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तुम लोग भी ये सब धीरे धीरे समझ जाओगे। अरे अंकल, हमारे जनरेशन के लड़के लड़कियां तो शादी नहीं करना चाहते। अरे ऐसा कहने से कैसे चलेगा भाई? हेलो, हाँ भैया, हाँ बोलो। हाँ रुको 1 मिनट, आपकी आवाज कट रही है। इधर ये लोग तो सब इंतजार में बैठे हैं मिलने के लिए। ओ अच्छा,
हाँ ठीक, तो फिर सुनो। शायद अनीश का फोन है। हाँ ऐसा ही लगता है। नहीं, इस समय नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? साहिब इस समय नहीं आ रहे। भैया ने फोन पर कहा है कि सबको इवनिंग में आने को कहो। सर ने अल्टीमेटली रात 8 बजे का टाइम दिया और कहा है कि रात को यहाँ डिनर करके होटल लौटेंगे। लेकिन अनीश ने तो कहा था लंच। हाँ, भैया ने कहा कि वो मेरी ही गलती थी, मैंने खुद ही एंटिसिपेट करके बोल दिया था। सबको सॉरी बोल देना, शाम को सब लोग जरूर आ जाएंगे। अब जाकर तो सर ने पक्का वादा किया है। ये लो, इसका मतलब इस वक्त उनसे मिलना ना हो पाएगा। चलो सर, फिर शाम को आते हैं। हाँ फिर वही ठीक रहेगा। मेरा एक काम है सिटी सेंटर पे, सर चलेगा मेरे साथ? नहीं भाई, कल रात काफी देर से लौटा था ऑफिस से और फिर आते ही लैपटॉप खोल के बैठ गया। बहुत सारा पेंडिंग काम हो रखा था। अब घर जाके थोड़ा काम करूंगा, फिर आराम करूंगा, नहीं जा पाऊंगा। निखिल, तुम असल में इतना सारा टाइम अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा। ठीक है, चल मैं साथ चलता हूँ। पापा आप ऐसा करो, फिर आप स्मृति को लेकर घर चले जाओ। अच्छा निरंजन, हम सब भी चलते हैं। स्मृति चलो बेटी, चलो तुम लोग भी चलो। शाम को सब लोग आ जाइएगा जरूर। ठीक है फिर, आइए आइए सब लोग। जय श्री गुरु। चलिए फिर बाद में आते हैं शाम को। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। गुड्डी, गुड्डी, खाना वाना जो सब बना है, बस अभी दोपहर में जितना चाहिए उतना रख कर बाकी सारा फ्रिज में रख दो। पहले पता होता तो 1-2 आइटम शाम को ही बनाती। अच्छा सुनो, भैया ने कहा तुम लोग खाना खा लेना, मैं इतने में एक जरूरी मीटिंग निपटा लेता हूँ। कोलैबोरेशन के सिलसिले में 1-2 फॉर्मेलिटीज करनी बाकी है। अरे हाँ, मिस्टर लिविंगस्टन के साथ उनके सेक्रेटरी भी रहेंगे, मिस्टर कुक। शायद साहिब आज ही भैया से जरूरी कागजात की साइन करवा लें। असल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, लड़का थोड़ा सा टेंस भी है। खैर चलो, हम लोग लंच कर लेते हैं फिर। और हाँ पिंटू, तू फिर मिठाई शाम को ही ले आना। ठीक है पिताजी। हम लोग भी अंदर चलते हैं। हेलो हेलो, हाँ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, मैं 17/1 से सी ब्लॉक से बोल रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा था कि जो ऑर्डर हमने सुबह दिया था उसको शाम को भिजवाना है। हाँ हाँ जी। ये गुड्डी भी ना अभी तक पड़ी सो रही है। ये पायल भी ना जाने कहाँ है। इतनी देर से कॉलिंग बेल बजता ही जा रहा है। ओ तू है, बड़ी देर कर दी। इतनी देर कैसे हो गई रे? काम था। कुछ खाएगा अभी? नहीं। ओफो, एक गिलास पानी भी नहीं मिल सकता इस घर में। थकावट हो रही है, सर दबा दूं? तंग मत करो, बस तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। सिर दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हजारों सवाल। गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? तेरे अच्छे के लिए ही तो। अब ज्यादा अच्छा सोचने की जरूरत नहीं माँ। जरूरत से ज्यादा अच्छा सोचने से इंसान परेशान हो जाता है। ये तुम लोग भी ना, पर्टिकुलरली तुम तो बिल्कुल नहीं समझती। मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, गुड्डी को बोलना एक गिलास पानी दे जाए। आज वो सब लोग आए थे, स्मृति भी आई थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद। तो बोल दो ना तुम्हारी स्मृति को, सीधे शादी के मंडप पे जाके इंतजार करे। इधर मेरी पागलों जैसी हालत तो रखी है, उधर उनके फालतू के नखरे, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करके। स्मृति स्मृति आई थी तो मैं क्या करूं? आज के दिन मेरी किस काम आई थी वो? हाँ, आशा भाई शाम की चाय की व्यवस्था करो। साहिब तो आएंगे वो 8 साढ़े 8 बजे तक। ये क्या, तुम इस तरह अनिश का कोट पकड़ के बुद्ध बनी क्यों खड़ी हो? और वो लड़का आखिर आया किस टाइम? ये क्या, इससे तो शराब की बू आ रही है। तुम्हें कह रही थी ना, अनिश के अंदर बहुत तेजी से एक परिवर्तन आ रहा है। मीटिंग के नाम पर दिन दहाड़े लड़का शराब पी के घर पे घुस रहा है। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? हाँ, क्या शांत हो जाऊं? जब से उसने अपना घर लिया है
केवल गृह प्रवेश को छोड़कर हम में से किसी का भी उस घर में घुसने का अधिकार ही नहीं है। महंगे महंगे सामान और पर्दों से घर को सजा रहा है, भाड़े पर आदमी बुलाकर। ये बात हमें दूसरों के मुंह से सुनने को मिलता है। आज साहब आएंगे सिर्फ इसीलिए इस घर में रुका है। आज पार्टी तो कल देर रात घर लौटना, परसों मीटिंग तो तरसों टूर। इतनी सुंदर नई गाड़ी खरीदी, उसमें आप और मैं तो दूर की बात, अपने छोटे भाई बहनों को भी एक दिन के लिए भी न चढ़ने दिया, ना ही चलाने दिया, और आप मुझे शांत रहने को कह रहे हो। गुड्डी, बहुत देर पहले एक गिलास पानी मांगा था मैंने इस कमरे में। सुनी आपने? कितनी ऊंची आवाज सुनी? सुनो, देखो यहाँ पहले थोड़ा शांत होकर बैठो। देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनके बहुत से परिवर्तन हम माँ बाप को मान लेना पड़ता है। और फिर हमारी पुरानी गाड़ी तो बढ़िया सर्विस दे रही है ना, और फिर इस पुराने फ्लैट से भी हमें निकल तो नहीं सकता ना वो। घर का बड़ा बेटा अगर धीरे धीरे बिगड़ जाए तो क्या होता है, इस बात का कोई पता ठिकाना है आपको? मैं पूछती हूँ, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अखिलेश बाबू को, एक जवान बेटी के बाप को? ओहो, क्या क्या सोच बैठी हो अभी से ही? अच्छा, मैं कह रहा था, आज शाम को लिविंगस्टन साहब पधार रहे हैं। तुम प्लीज आज के दिन कोई अशांति मत छेड़ो। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ आशा लता, फिर भी इस वक्त परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए कह रहा हूँ, आज के दिन शांत रहो, बस हमेशा काम बन जाए। ये तो मुझसे भी ज्यादा तुम चाहती हो ना। इस समय चुप रहो, आज पहले काम निपट जाए, प्लीज प्लीज। क्या सोच है लड़के की? भारतीय खाना नहीं होना चाहिए, कैवियर, सॉसेज, क्या बकवास है। ये तो शुक्र है साहेब ने बोल के भेजा है कि वो घर का बना ही खाना खाएंगे। बस, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे नहीं है? इसके बाद अगर टेबल पर विस्की की बोतल सजाकर बैठ जाए तो क्या करोगे आप? क्या कर सकोगे उन साहब के सामने? और क्या करूंगा, मैं भी चुपचाप एक घूंट लगा लूंगा। चुप रहिए, शर्म नहीं आती आपको? वैसे तो बोलते हैं गुरुजी का निषेध है। और पत्नी के ऊपर संपूर्ण निर्भर करना, यह भी तो गुरुजी का आदेश है। अब किस बात को मानूं या किसका ना मानूं कहो। मैं भी ना एक बड़ी धर्म संकट में पड़ गया हूं। हर चीज को मजाक में टाल देना आपकी आदत है ना? असल में पता है क्या आशा लता, जीवन में वैसे ही गमों का पड़ना पहले से ही इतना भारी है, तो बेकार में उसे और भारी करके क्या फायदा बताओ। बेहतर होगा अमीश को फिर से किसी समय ठंडे दिमाग से बैठाकर समझाया जाए। चलो, अब चलो, मुझे एक बढ़िया सी एक कप चाय तो बना कर पिलाओ तो। और इस कोट को, ओहो, इसको तो तुम अभी हाथ भी नहीं लगाओगी, वरना तुमको बेवक्त गंगा स्नान करना पड़ जाएगा। चलो चलो, मैं ही इसे उठा लेता हूं। जब अपने पापों का बोझ उठा रहा हूं जीवन में, तो थोड़ा बहुत बोझ तुम लोगों का भी उठा सकता हूं। अब क्या हुआ, ऐसे क्या ताक रही हो? कोई पुलाव बिरयानी नहीं, सिर्फ एक कप चाय तो मांगी है, उसके लिए भी इतनी खुशामद करनी पड़ेगी क्या? हाँ भी ना, चलिए। ये बढ़िया हो गया, जा बसी माला को उठाकर ले जा तो। अब देख, माँ का है रे, पर हाँ, भीतर के कमरे का बेडशीट भी बदल देना। ठीक है पिताजी। अरे पिंटू, तेरी माँ कहाँ है रे? आ रही है। अच्छा, मिठाई की डिलीवरी तो दे गया ना? जी पिताजी। चलो, लगभग सारा इंतजाम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अनीश कहाँ है? आ रहा है, कपड़े बदल रहा है। लेकिन कब आएंगे मिस्टर लिविंगस्टन? अरे आ जाएंगे सही समय पर। ये अंग्रेज लोग हैं ना, समय के बड़े पर्टिकुलर होते हैं। लो, अनीश भी आ गया। देख तो बेटा, सब ठीक है ना? क्या ठीक है? ऑर्डिनरी टेबल क्लॉथ, ऑर्डिनरी सोफा, पुराना सा फ्लावर वास। इसलिए मैंने कहा था, चलो सब चलते हैं नई फ्लैट में। पिताजी, अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो उन्हें, तो वो राजी हो जाते। लेकिन भैया, आप ही ने तो कहा था कि शायद इसी घर में आना चाहते हैं।
वो तो तुम लोगों ने उनसे कुछ कहा ही नहीं इसलिए। और ये क्या, माला चढ़ाकर इस फोटो को इस कमरे में सजाकर रखने का आइडिया किसका है? अनीश, ये गुरुदेव की तस्वीर है। तो इसे साहिब को क्या? माँ तुम समझती क्यों नहीं? वो हम लोगों की मेंटालिटी देखने इस घर में आ रहे हैं, और आप लोगों ने जो यहाँ शुरू कर रखा है ना, इससे उनको समझने में 2 मिनट की देरी नहीं लगेगी कि हम टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं। लो, वो लगता है आ गए। Good evening, everybody. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Mr. Cook, we must remove our shoes. Hey, Anish, what you're up to? इस तस्वीर को कहां ले जा रहे हैं आप? Sir, I was thinking of a flower vase instead of this photograph. Have you gone mad? तुम्हारा गाड़ी में इसी तस्वीर को देखकर मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, और उसी तस्वीर को तुम रखो, जस्ट कीप इट देयर। एंड द गार्डन टू अच्छी तरीके से रखो। दैट्स गुड। आई थिंक मिस्टर वर्मा, glad to meet you, sir. Meet my secretary, Mr. David Cook. ग्लैड टू मीट यू मिस्टर कुक। प्लीज प्लीज आप लोग बैठिए ना। जरूर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले स्वीट्स, वेरी गुड। व्हाट इज इट कॉल्ड? छेना मुर्की सर। छेना मुर्की, ओह वेरी नाइस, इंडियन स्वीट्स। मिस्टर कुक, प्लीज हैव इट। Very nice, very nice. Thank you. But nobody should ask me about my sugar level. Well, jokes apart now. Mr. Verma, अनीश कह रहे थे कि उसके नए फ्लैट में हम लोग जाए, but I insisted कि नहीं, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ, मकान नहीं, जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर। आप लोग बैठिए ना। हाँ, जरूर बैठेंगे मिसेस वर्मा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, आज खाने में क्या क्या बनाया आपने? खाने में ये कड़ी चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी, दाल, तू बता ना पायो। हाँ, और आलू की सब्जी, गोभी, छोले। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साथ में मिठाई भी तो है, रसमलाई। सब कुछ पापा ने इंतजाम किया है। रसमलाई, ऐसी। लेकिन अनीश ने क्या इंतजाम किया हमारे लिए? असल में सर, बाजार जाना पापा को बेहद पसंद है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। यंग मैन, व्हाट्स योर नेम? पिंटू। पिंटू। यंग मैन, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? चलिए ना सर। जरूर दिखाएंगे सर, जरूर दिखाएंगे, लेकिन आप बैठिए तो सही। मिस्टर वर्मा, जरूर बैठेंगे। एक्चुअली बात ऐसी है कि थोड़ा घूम फिर लेने से भूख और थोड़ी खुलेगी। चलो लेट्स सी, मुझे अपना घर दिखाओ। क्या हुआ भैया, आप तो सलामी, सॉसेज, पता नहीं क्या क्या लाने लगे थे। आपके साथ तो पूरे देसी निकले। Will you please shut up? मेरा सारा प्लान चौपट करके रख दिया तुम लोगों ने। तुम्हें क्या लगता है ये सब कड़ी चावल और दाल रोटी खाकर साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देंगे? पर क्यों नहीं करेंगे बता तो? हमारे में क्या खराबी देखी साहब ने? माँ, अनपढ़ गवारी जैसी बातें मत करो, सब चीजों का एक स्टेटस होता है। चलिए, अब थोड़ा बैठा जाए। हाँ तो अनीश, क्या कह रहे थे आप? स्टेटस ना? जानते हो अनीश, इंसान का स्टेटस कैसे पता चलता है? उनके संस्कारों से। क्या लीव इट, छोड़ो इन बातों को। आपका भाई बता रहा था कि हर थर्सडे को वो लोग कोई मंदिर जाते हैं। क्या नाम बताया था मंदिर का? गुरुधाम। राइट, गुरुधाम। सो नाइस। क्या तुम नहीं जाते उस मंदिर में? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। जी सर। असल में पहले जाता था सर, आजकल फुर्सत ही नहीं मिलती कामकाज से। आई सी।
समझ गया मैं, समझ गया। अनीश, तुम जानते हो ना, दुनिया भर में मेरा कारोबार फैला हुआ है। दुबई, सियोल, टोरंटो, जेरूसलम, एम्स्टर्डम, कितनी ही जगहों में। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी रहूं, हर संडे को चर्च जाने का। किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन में जाता हूं तो कोशिश करता हूं उसके घर जाने का। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसका संस्कार देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं वो आदमी जिससे मैं कोलैबोरेट करने वाला हूं, वो कितना ग्राउंडेड है। आई सर्च फॉर हिज रूट्स बिकॉज आई बिलीव जो आदमी अपनी जड़ काट चुका है, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल सकता है? अनीश माय फ्रेंड, तुम्हारे परिवार को देख के मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, लेकिन एक कंडीशन। हाँ, मेरे साथ बिजनेस में शामिल हो गए, लेकिन अपनी परंपराओं के साथ। हाँ, टूर पार्टी जरूर अटेंड करोगे, लेकिन घर का कड़ी चावल भी थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। टाइम आने पर अपने छोटे भाई बहनों को भी बिजनेस में शामिल करोगे। माँ बाप को अच्छी अच्छी जगह घुमाओगे, और सबसे बड़ी बात, उनकी इज्जत करोगे। नाउ डू यू एग्री फॉर दैट? Agreed, sir. I agree to every condition you propose. हाँ, गुड, वेरी गुड। अनीश, तुम्हें तो पता है ये सब कंडीशंस किसी बिजनेस एग्रीमेंट में नहीं लिखा जाता, लेकिन इंसान की जिंदगी में ये सब बहुत बहुत ही जरूरी है। मैं खुश हुआ कि तुम राजी हो गए। कैन आई हैव द पेपर्स, मिस्टर कुक? That's it. Very good. Thank you so much, sir. So nice of you. But my dear, there lies a catch. This agreement is valid for 3 months. 3 महीने के बाद मैं दोबारा इंडिया टूर में आऊंगा, और उस समय मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने आप को बदल चुके हो। You must rediscover yourself. ये एग्रीमेंट नहीं, मैं वो एग्रीमेंट देखना चाहता हूं। And then only we will go for the final paper for every formal agreement, right? Right, sir. गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल। जो काम हमारे द्वारा संभव नहीं हुआ, आज गुरुदेव ने साहब के माध्यम से उस असंभव काम को संभव कर दिया। गुरुदेव की महिमा अपरंपार। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। आ गए क्या? अरे हाँ आ गए। शांत हो। No, young man, no need for silence. Rather, they should celebrate. एग्रीमेंट हो गया क्या? अंकल हो गया। ग्रेट। सर दिस इज फॉर यू। No, not for me. There, put it there. गुरु जी के सामने रखिए ये सब। आज अभी यहाँ घर में मिरेकल हुआ है। मिरेकल? But first you congratulate अनीश। उन्होंने हमारे साथ 2 एग्रीमेंट साइन किया है। ब्रावो, congratulations अनीश। Thank you so much. Pintu, let's have some music. एक डिवोशनल सॉन्ग होने से तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो वाला गाना गा सकते हैं। एक बार अनीश ने मुझे उसका मीनिंग समझाया था। कौन सा भजन सर? आपको पता है ये बहुत अच्छा गाती है। हाँ, I know. If I'm not mistaken, she is Smriti, right? राइट सर। स्मृति भी गाएगी, और साथ में आप सब लोग गा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। बिहार था उसका लिरिक्स। या Lord, I am your servant. Please help me to cross the ocean of this material world. Destroy my fear. Demolish my ego. Please help me to purify my mind.
ताली बजाओगे? जय श्री गुरु। अभी महाराष्ट्र ने करके चला गया, अभी दिल्ली भी कर दिया। दिल्ली का जो नाटक था रूट्स, यहाँ पर काफी सज्जन व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, उनको पता चल गया कि रूट्स का मतलब क्या है। अगर किसी को पता नहीं है कि रूट्स मतलब क्या बोलने मांग रहे थे दिल्ली का नाटक, तो आप लोग बारी बारी आके हमसे पूछ लीजिए, हम तब तक बैठे हैं नीचे कि क्या आपने करके किया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि भैया ये स्टोरी जो लिखे हैं, हमारा दिल्ली का बाबा का संतान है विद्युत मुखर्जी ने स्टोरी लिखा है, लेकिन स्टोरी का जो इनहेरेंट मीनिंग है, इतना बढ़िया मीनिंग उसने दिखाया है। और मेरा जो सारा बच्चे लोग यहाँ पर करके दिखाया इसका लिए दे दी। आजकल ऐसे रिवाज चल रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपना ऑफिस में बिजी है, फैमिली में बिजी है, हर तरह बिजी है। क्योंकि मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, कलकत्ता में भी हमारा जो नाटक बन रहा है, या जमशेदपुर में छोटा भाई में नाटक बन रहा है, किसी पास टाइम नहीं, 1-2 सिटिंग में नाटक तैयार हो रहा है। तो मैंने विद्युत से पूछा, विद्युत तुम्हारा नाटक कब होगा? दादा हमने संडे को कर लेंगे, उस दिन फाइनल कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। 1 दिन में या 1.5 दिन में ये नाटक उन्होंने विद्युत ने करके दिखाया।